आने का मकसद है तने बा ये देश में हमने हई तो हम हनु के हिस्सा मिले के बोला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हम लोग चाहते ही कि जब बिहार के लोग, यूपी के लोग पूरे देश के बड़े बड़े कल कारखाने, छोटे छोटे कल कारखाने यूपी और बिहार के लोग चलाकर उद्योगपतियों का कारखाना चला सकते हैं, तो हम छोटे छोटे लोग मिल करके हम प्रदेश में, बिहार में सरकार भी बना करके चला सकते हैं। वो कुवत हमारे आपके पास है, वो ताकत हमारे आपके पास है। कहीं ना विपक्षी दल आपको कहने को सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पे कि ओम प्रकाश राजभर जो कि भाड़े की भीड़ लाकर और बिहार में दिखाने का काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप भीड़ में चले जाइए, भीड़ में पता कर लीजिएगा। आपको भीड़ मिलेगी सीवान की, आपको भीड़ मिलेगी कटिहार की। 25 आदमी होंगे, 50 आदमी होंगे। यहाँ 29 जिले के लोग आए हैं, वो बिहार के भी हैं। हाँ, यूपी से नेता आए हैं। हम नेताओं को ले आते हैं कि चलो देखो बिहार में भी हम लोग गुनगुना रहे हैं। आप भीड़ में पता कर लीजिएगा, हमारी बात पर नहीं। लोग कहते हैं उनकी शोषण हो रहा है ना, लेकिन हमारे आपके बीच से कुछ साथियों को नीतीश जी और लालू जी, हमारे आपके बीच से कुछ साथियों को लालू जी और नीतीश जी ये बेचारे उनको पकड़े हैं। अब पकड़ के कहा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के मीटिंग में मत जाना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या गड़बड़ होगा साहेब? अरे कहें वो ऐसा मंत्र पढ़ावता कि तुहू लोग छोड़ के भाग जाबे भाई। वो झूठ का पुलिंदा है। जिस तरह सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले नीतीश जी और लालू जी, उनकी जातिवाद जनगणना से उभर के आया कि 16% सामान्य वर्ग, 17% अल्पसंख्यक, 36% अत्यंत पिछड़ा, 21% अनुसूचित जाति जनजाति। और सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले दोनों नेता, क्या इतनी बड़ी आबादी में इनको कोई नहीं मिला जिसको सीएम बना दें? इनका जो सामाजिक न्याय के जो नारा है वो भी झूठ का पुलिंदा है। इनका जो जातिवाद जनगणना है वो भी झूठ का पुलिंदा है। इन्हीं की पार्टी के सांसद और विधायक कह रहे हैं कि ये फर्जी है। जो जर सर्वे किए हैं वो कह रहे हैं फर्जी हैं। 150 से ज़्यादा गाँव में हम सर्वे कराए, हम खुद बात किए, उन लोगों ने कहा कोई गाँव में आया ही नहीं है। तो कैसे इनके जातिवाद जनगणना को हम लोग सही मान लें? सर, आप पूरे बिहार में घूम रहे थे और बता रहे थे कि 95 लाख की आबादी है बिहार में राजभरों की, और आप लोग का प्रतिशत में भी नहीं आया है क्या संख्या? यहाँ आप चले जाओ, भीड़ में पूछ लो कि अपने पैसे से आए हैं कि हम लोग पैसा दिए हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो भीड़ हमारे यहाँ आती है, हम लोग 1 रुपया किसी को देते नहीं हैं, वो अपना लगा के आते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसा है बिहार का। जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, वो कैसे हैं? कटिहार आप देखो कहाँ है, मधेपुरा कहाँ है, वहाँ से मधेपुरा से कैसे लोग आएंगे? तो जो अलग अलग यहाँ से जहाँ आप खड़े हो, यहाँ से मधेपुरा की दूरी देख लो, कटिहार की दूरी देख लो, पश्चिमी चंपारण की दूरी देख लो, सीवान की दूरी देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलते हैं। सर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि जिनको जातिगत जनगणना पर भरोसा नहीं है वो करा ले। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार खुद अपनी जाति को बढ़ा लेकर रिप्रेजेंट कर देते। तेजस्वी जी के पिताजी नीतीश जी पे तो कभी भरोसा किए ही नहीं, तो आज वो कैसे भरोसा कर रहे हैं अब तो वही बता सकते हैं। नेताजी ये कहीं ना कहीं विपक्षी दल आपको कहने को सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पे कि ओम प्रकाश राजभर जो कि भाड़े की भीड़ लाकर यूपी से और बिहार में दिखाने का काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप भीड़ में चले जाइए, भीड़ में पता कर लीजिएगा। आपको भीड़ मिलेगी सीवान की, आपको भीड़ मिलेगी कटिहार की। 25 आदमी होंगे, 50 आदमी होंगे। यहाँ 29 जिले के लोग आए हैं, वो बिहार के भी हैं। हाँ, यूपी से नेता आए हैं। हम नेताओं को ले आते हैं कि चलो देखो बिहार में भी हम लोग गुनगुना रहे हैं। आप भीड़ में पता कर लीजिएगा, हमारी बात पर नहीं। लोग कहते हैं उनकी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा सा भीड़ में चले जाइएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि ये भीड़ भाड़े की भीड़ है कि अपना पैसा लगा के आई है, ये पता लग जाएगा। सर, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आप पटना के गांधी मैदान में इतने जन सलाब के साथ आप आए हैं, इसका क्या पर्पस है? 1 साल पहले भी यहीं आया था, याद होगा आपको जी। 1 साल पहले भी आया था। हम 18 साल से पटना आते हैं। फर्क इतना है कि कल तक कोई जानता नहीं था, अब धीरे धीरे ताकत बढ़ रही है तो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। ओपी राजभर किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं सर? हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, हम यूपी में खुद विधायक हैं, हम चुनाव का लड़ेंगे। ओपी राजभर सर जाति पाति और धर्म का खंडन करते हैं, जबकि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और बोले थे कि हम 82% हिंदू हैं। देखिए, पहले हम इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, पूरा देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का, रहने का व्यवस्था दिया है संविधान के दायरे में।
अब अलग अलग सबकी सोच है, हमारी सोच अपनी है, हमारी पार्टी की अपनी सोच है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक लाइन की है, ये देश में हमने है ही जो वंचित शोषित है ही तो उन्हों के हिस्सा मिले के चाहिए, बस इतना लड़ाई है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में हमको हिस्सा चाहिए। बस हिस्सेदारी के लिए जो वंचित लोग हैं, 76 साल की आज़ादी में आज उठा के देखिए, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभर हो, नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, क्यों नहीं MLA बना? क्या कारण है? इसकी सही जातिवार